माननीय मंत्री जी ने 10 दिवसीय स्वदेशी मेले में अधिक से अधिक लोगों से आने और स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का क्रय करते हुए उत्पादकों का उत्साहवर्धन करने की अपील की। प्रयागराज में 9 अक्टूबर 2025 को माननीय मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग श्री नंद गोपाल गुप्ता जी ने गुरुवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के अंतर्गत भारत स्काउट गाइड इंटर कॉलेज में 10 दिवसीय 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर आयोजित जनपद प्रयागराज में डेंटो स्वदेशी उत्पाद मेले का फीताकाट कर व दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। माननीय मंत्री जी ने वहां पर विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के द्वारा स्वदेशी उत्पादों से संबंधित लगाए गए स्टॉलों व अवलोकन करते हुए उत्पादों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने विभिन्न स्टॉलों पर स्वदेशी वस्तुओं का क्रय भी किया तथा लोगों से स्वदेशी सामानों की खरीद करने व अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने के लिए कहा। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने ODOP योजना के अंतर्गत बेकरी ट्रेड में सुश्री ममता देवी, सुश्री अर्चना एवं सुश्री सीमा बानू को टूल किट का वितरण और मिशन शक्ति के अंतर्गत 30 बालिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। मंत्री जी का सम्मान करते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज और ये सर्वश्रेष्ठ खुदा कुंभा का इसके चिन्ह माननीय मंत्री जी के कमलों में सौंपते हुए डीएम प्रयागराज बहुत ही अभिराम और सुंदर, जोरदार तालियों से इस पल को हम सभी अभिराम बनाएंगे। अति सुंदर का स्वागत करने का कष्ट करें। उत्पादों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। शाम को कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और बहुत सारे जो हमारे फूड स्टॉल हैं, बहुत सारे बच्चों के खेलने की चीज़ें यहाँ पे लगाई जाएंगी और ये मेले को सफल हम लोग बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कर कमलों से अपना किट प्राप्त करते हुए और तीसरी लाभार्थी के रूप में सुश्री ने अपना ये टूल किट प्राप्त किया। सुश्री अर्चना आप लोग पिंकी आप आए अभिनंदन करते हुए विधायक बारा और इसी क्रम में माननीय विधायक पापा महू का भी अभिनंदन। हमारी इन बेटियों का फोटोग्राफ देखिए, आप सब विदित हैं, यूपी का अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक होगा। ये 2023 में अनाउंस कर दिया गया, कैलेंडर जारी कर दिया गया और इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और उसमें हमें अपार सफलता मिली। 2027-2029 तक के हमें ऑर्डर मिले और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जो गांव के हुनरमंद हैं, जो उस्ताद हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, उनके प्रोडक्ट को देश दुनिया जाने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। उसकी सफलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया गया कि हम ट्रेड शो आयोजित करेंगे और स्वदेशी अपने लोकल फॉर वोकल और ग्लोबल तक की जो यात्रा है उसमें हम सहभागी बनेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्साह दिख रहा है, जो गांव के छोटे छोटे कारीगर हैं उनको एक अच्छा अवसर मिल रहा है अपने शहर में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश को 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उन्होंने अभी पिछले बार जो मन की बात हुई थी उसमें अपील की थी कि आने वाले त्योहारों में दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली में एक ना एक उत्पाद और हमारी रोजमर्रा की आदत में आना हो चाहिए कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करें। तो निश्चित रूप से स्वदेशी के लिए ये एक बहुत बड़ा, लोकल उत्पाद के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। मैं तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 14 सालों में देश तमाम ऊंचाइयों को छुआ है और आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की चमक और धमक को महसूस कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। हमको उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में एक नई पहचान मिली है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में आज शीर्ष 4 स्थानों पर है। अब हम तीसरी की ओर अग्रसर हैं। तो उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए ठोस कदमों के साथ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मायावती जी ने लखनऊ में एक रैली की है। उन्होंने ऐलान किया है 2007 की तरह वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सरकार बनाएंगी और किसी से कोई समझौता नहीं करेंगी और उन्होंने अपने उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। देखिए, ये जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम किया। ये अपना विकास कैसे हो, कैसे नोट बढ़े और कैसे वोट बढ़े, इसी पर कार्य करते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों, माफिया और अपराधियों को बढ़ावा देने का काम करती है। कांग्रेस लंबे समय पर तक इस प्रदेश में उनका ये कभी एजेंडा रहा ही नहीं कि अच्छी सड़कें हों, अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो, अच्छे एयर कनेक्टिविटी हो। ये एजेंडा नहीं रहा। ये अपना परिवार से निकल पाए तो जाति और जाति के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। जनता ने नकार दिया। 2014 में इस देश ने एक अंगड़ाई ली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। उन्होंने प्रधान सेवक की तरह इस देश की सेवा की। उसका नतीजा है कि 2017 में हम प्रचंड बहुमत के साथ आए, 2022 में भी हम आए और 2027 में भी हम आएंगे।